क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा या हमारी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर एक नया संकट खड़ा कर देगा? बीएनपी ने 209 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन असली कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जमात इस्लामी को 68 सीटें मिलीं और हैरानी की बात यह है कि इसकी ज़्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इलाकों में आई हैं। क्या यह महज एक संयोग है या फिर ये भारत की सीमा पर एक संगठित रणनीति की शुरुआत है? और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति है, तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो हुआ वह आपको पूरी तस्वीर साफ कर देगा। आज जो पत्थर ट्रेन पर फेंका जा रहा है, कल वही पत्थर पूरे भारत की स्थिरता पर भी फेंका जा सकता है। अगर आप ये वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो हो सकता है तस्वीर का सबसे खतरनाक हिस्सा आपसे शुरू हो। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बीएनपी बहुमत में है 209 सीटों के साथ। पहली नज़र में आपको लगेगा कि बांग्लादेश को स्थिर सरकार मिली है, भारत के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन असली चिंता भी यहीं से शुरू होती है। जमात इस्लामी, जो पाकिस्तान समर्थित कट्टर एजेंडा चलाने के लिए जानी जाती है, उसे 68 सीटें मिली हैं। और ये सीटें किस इलाके से आईं? ये आई हैं पश्चिम बंगाल से सटे बॉर्डर इलाकों से। क्या ये सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट है या भारत की सीमा पर वैचारिक और लॉजिस्टिक बेस मजबूत करने की कोशिश है? दोस्तों, ये वही इलाका है जहां से वर्षों से घुसपैठ, फेक करेंसी और कट्टर नेटवर्क की खबरें आती रही हैं। अब अगर वहाँ की राजनीति में जमात का प्रभाव मजबूत हुआ है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। अब बेलडांगा की घटना समझिए। 16 जनवरी से मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई दिनों तक हिंसा हुई। हिंसा का कारण बताया गया झारखंड में एक मजदूर अलाउद्दीन की मौत। लेकिन सवाल यह है, अगर घटना झारखंड में हुई तो भारतीय रेलवे को सजा क्यों दी गई? उसका नुकसान क्यों किया गया? ट्रेन पर पत्थरबाजी, रेलवे ट्रैक जाम और हजारों यात्री परेशान किए गए। और सबसे चिंताजनक बात, बच्चों को पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग जैसा माहौल दिखाई दिया इस घटना के दौरान। यह खेल नहीं था, यह एक पैटर्न था। आज ट्रेन पर पत्थर फेंके गए, कल देश की नसों पर हमला करेंगे। अब एक और ज़रूरी सवाल, मीडिया पर हमला क्यों किया गया? जो पत्रकार इस हिंसा को कवर करने गए, दंगाई उन पर भी हमलावर बनकर टूट पड़े। मतलब साफ है, उनकी मंशा थी कि सच्चाई बाहर ना जाए। अगर सब कुछ स्वाभाविक आक्रोश था तो कैमरे से डर क्यों? वही ममता सरकार का बयान देखिए। ममता का यह बयान उपद्रवियों के सामने हाथ खड़े करने जैसा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं, जुम्मे की नमाज वाली भीड़ सरकार के कंट्रोल में नहीं। तो फिर कानून किसके कंट्रोल में है? अगर भीड़ कंट्रोल में नहीं कर सकती तो बॉर्डर कैसे सुरक्षित रहेगा? और यही सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा चिकन नेक एंगल समझिए। दोस्तों, बेलडांगा से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, लगभग 383 किलोमीटर दूर है। याद कीजिए, शर्जील इमाम ने इसी चिकन नेक को काटने की बात कही थी। अगर आज बेलडांगा में रेलवे सेक्शन अस्थायी रूप से ठप हो जाता है तो कल एक जिला कुछ घंटों के लिए रेलवे मैप से कट सकता है। इन हालात में इससे भी कुछ बड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या यह सिर्फ दंगा था या एक ड्राई रन, एक रिहर्सल थी? स्टेप बाय स्टेप एग्रेशन मॉडल है ये सब घटनाएं। ध्यान से समझिए। किसी भी क्षेत्र में पहले डेमोग्राफी बदलती है, फिर सामाजिक दबाव बढ़ता है, फिर सड़क पर कब्जा किया जाता है, फिर प्रशासन मौन हो जाता है और अंत में सरकार कहती है भीड़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, डेमोग्राफी जब डेमोक्रेसी तय करने लगे तो नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ सीमा पर नहीं, शहरों के अंदर भी खतरे में पड़ जाती है। अब आता है बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से भारत की सुरक्षा मजबूत होगी? अगर बीएनपी स्थिर और संतुलित नीति अपनाती है तो भारत को फायदा होगा, लेकिन अगर जमात इस्लामी का प्रभाव सीमा क्षेत्रों में बढ़ता है
तो भारत को ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि खतरा सिर्फ सीमा पार से ही नहीं आता, बल्कि कभी कभी वह सीमा के इस पार तैयार किया जाता है। आने वाले चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की राजनीति नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। आज अगर हम सजग नहीं हुए तो कल तैयारी का समय नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में जमात इस्लामी का मजबूत गढ़ हमारे सामने है और पश्चिमी बंगाल में बैठी सत्ताधारी सरकार इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो कि सत्ता के लालच में अपने देश की सुरक्षा को ही हर वक्त दांव पर लगाने के लिए तैयार रहती है। अब इस पूरे विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये घटनाएं सिर्फ स्थानीय हैं या एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं? निर्णय आप लीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमसे जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।